नमस्कार मित्रों, मैं विक्रम सोलंकी सम्राट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपको लोक देवियों के बारे में पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है अपना लोक देवियाँ। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। पॉज करो। सबसे पहले तो लोक देवियाँ कहते किसे? सामान्य शब्दों में मैं कहता हूं कि सामान्य शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वे स्त्रियां जिनको लोगों के द्वारा देवियों की संज्ञा दी गई हो या देवियों के समतुल्य उनको माना गया हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? लोक देवियाँ। लोक देवियों के बारे में जानने से पहले दो शब्द हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए ज्यादा तर्कसंगत रहेगा। पहला आता अपना इष्ट देवी, दूसरा आता अपना कुल देवी। इष्ट देवी का मतलब, इष्ट देवी किसे कहते हैं? इष्ट देवी वह देवी जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिसको हम मानते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? इष्ट देवी। ठीक है, जिसकी हम पूजा या अर्चना करते हैं। जिस देवी की पूजा अर्चना करते हैं, जिसको हम मानते हैं, वो अपनी क्या है? इष्ट देवी। फिर एक शब्द है कुल देवी। कुल देवी किसे कहते हैं? जैसे किसी वंश के अंदर किसी कन्या का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु के पश्चात जो है कालांतर में वो देवी बन जाती है। ठीक है, तो वो उस वंश की क्या होगी? कुल देवी। कुल देवी किसी वंश में जन्मी कन्या जो कालांतर में देवी बन जाती है, वह उस वंश की कुल देवी कहलाएगी। ठीक है, अगर किसी वंश के अंदर कोई कन्या जो है उसका जन्म होता है और कालांतर में जो है मृत्यु के पश्चात वो देवी बन जाती है, तो वो उस वंश की क्या कहलाएगी? कुल देवी कहलाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है इष्ट देवी और कुल देवी के बारे में आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने लोक देवी आती है करणी माता। आज हम करणी माता के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दो आप, करणी माता, लोक देवी करणी माता। करणी माता के बारे में पढ़ेंगे। तो करणी माता का जन्म जो है सबसे 1444 विक्रम संवत 1444 के अंदर क्या होता है? करणी माता का जन्म होता है। कहां पर होता है? शुआप गांव, जोधपुर के अंदर। 1444 विक्रम संवत के अंदर शुआप गांव में करणी माता का जो है जन्म होता है। किन के घर होता है? करणी माता के पिता का नाम होता है मेहाजी चारण के घर जो है करणी माता का जन्म होता है। और इनके माता का नाम था देवल बाई साहब, देवल। ठीक है, तो करणी माता के जो पिता का नाम था वो है मेहाजी और उनकी माता का नाम था देवल बाई। करणी माता का जो जन्म है वो चारण जाति के अंदर हुआ। मेहाजी जाति से क्या थे? चारण थे, जैसा कि मैंने पीछे भी लिख रखा है चारण। तो चारण जाति की कीनिया शाखा
कीनिया शाखा, चारण जाति की कीनिया शाखा के अंदर जो है करणी माता का जन्म होता है। ठीक है, अगली बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखते हैं करणी माता के बारे में। तो जोधपुर का अपने जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, कहां का था? जोधपुर का। उसकी नींव मेहरानगढ़ की नींव जो है वो करणी माता के हाथों से रखी गई है। ठीक है, तो करणी माता ने जो है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, ठीक है। और करणी माता के आशीर्वाद से ही राव जोधा के जो पुत्र थे राव बीका, करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने जो है जंगल प्रदेश, जिसे आप अब वर्तमान के अंदर बीकानेर बोलते हैं, तो बीकानेर की स्थापना की थी। करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने जो है बीकानेर की स्थापना की थी। यहां लिख रहा हूं मैं, माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर बसाया था। ठीक है, माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने जो है बीकानेर की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं करणी माता के मंदिर की। तो इनका जो मंदिर है, करणी माता का जो मंदिर है वो कहां पे बना हुआ? बीकानेर के देशनोक में। देशनोक जो कहां पर है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के देशनोक में जो है माता रानी का, करणी माता का मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर की एक विशेषता है, खास बात है इस मंदिर की, यहां पे चूहे जो है बहुत संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर चूहे पाए जाते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में जो है चूहे पाए जाते हैं, इसीलिए इस लोक देवी को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे चूहे पाए जाने के कारण इसको चूहों वाली माता या देवी कहा जाता है। किस कारण कहते हैं? क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो है बहुत से चूहे पाए जाते हैं। और यहां पे जो सफेद चूहे होते हैं, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। और इनके जो है दर्शन, सफेद चूहों के दर्शन जो है शुभ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। ठीक है, करणी माता का जो पुजारी होता है वो चारण जाति का होता है। इनका जो पुजारी, मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन होता है? चारण जाति का। करणी माता को करणी माता का जो प्रतीक है वो चील है। चील जो पक्षी है वो करणी माता का प्रतीक चिन्ह है। तो यहां मैं बात करूं प्रतीक की, प्रतीक माता का जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है, वो क्या है? चील। तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? चील, जिसे हम मारवाड़ी में या स्थानीय लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? सवली। सवली या चील जो है वो माता का चिन्ह होता है और उसे माता का ही रूप मानते हैं। ठीक है, और आप जाओगे बीकानेर में
तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चील जो है, सफ़ेद चील देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस चील को या इस सवले को माता का दूसरा रूप भी मानता है, इसको माता का दूसरा रूप भी मानते हैं। ठीक है, तो ये उनका प्रतीक हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि करणी माता का जो ये मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो पहले जो है इस मंदिर का निर्माण, पहले इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने करवाया था। राव बीका ने करवाया था। ठीक है, और इसका जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप, जो मंदिर वर्तमान में बना हुआ है, राव बीका ने इनका जो मूल मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद जो है उसके ऊपर और भी कुछ कार्य करवाए गए। वो किसने करवाए गए? गंगा सिंह ने, गंगा सिंह द्वारा करवाए गए। ठीक है, तो मूल जो इनका मंदिर है पहले जो है राव बीका ने करवाया था, और वर्तमान स्वरूप जो है वो गंगा सिंह जी द्वारा निर्माण करवाया गया है। ठीक है, बढ़ते आगे बात करते हैं माता के इस देशनोक वाले मंदिर पे मेला कब कब लगता है। ठीक है, मेला दिख रहा है, आ जाएगा मेला। तो मेला कब कब लगता है? चैत्र व आश्विन, चैत्र व आश्विन माह की नवरात्रा में माता करणी माता का जो है मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? बीकानेर के देशनोक के अंदर। कब कब लगता है? चैत्र माह और आश्विन माह की नवरात्रों में लगता है। ठीक है, और माता का दिन कौन सा होता है? सप्तमी का जो दिन होता है ना, वो माँ का दिन होता है। तो सप्तमी का दिन, सप्तमी का दिन जो है वो माता रानी करणी माता का दिन माना जाता है। और ये जो है, अब पढ़ते हैं कि ये कुल देवी किसकी है। करणी माता जो है, तो आपको मैंने बताया कि जिस वंश के अंदर, जिस कुल के अंदर अगर किसी देवी का जन्म होता है तो वो उस कुल की क्या होती है? कुल देवी होती है। तो इनका जो है जन्म चारण जाति के अंदर हुआ था, तो ये चारण जाति की कुल देवी है। ठीक है, चारण जाति की क्या होगी? कुल देवी। और आराध्य देवी की बात करते हैं तो करणी माता की आराधना कौन करते हैं भाई? तो बीकानेर के जो राठौड़ वंशज थे, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई राव बीका ने जो वो भी राठौड़ थे, तो माता करणी माता के आशीर्वाद से जो इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, तो वो करणी माता को अपनी आराध्य देवी मानते थे, इष्ट देवी मानते थे। तो राठौड़, बीकानेर के राठौड़ों की ये आराध्य देवी थी। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। चारण जाति की तो कुलदेवी थी, और बीकानेर के राठौड़ जो शासक थे या राठौड़ थे, उनकी ये आराध्य देवी या इष्ट देवी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो करणी माता का जो विवाह है, करणी माता का विवाह दीपाजी चारण के साथ होता है। करणी माता का जो है विवाह किसके साथ होता है? दीपाजी चारण के साथ। ठीक है, क्या होता है? विवाह होता है। किसके साथ होता है? दीपाजी चारण के साथ। लेकिन करणी माता जो है, करणी माता ने इनको कह दिया कि भाई मुझे जो है सांसारिक जीवन से
विरक्त रहना। मैं सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहती, या मुझे सांसारिक जो जीवन के जो सुख है उनका भोग मुझे नहीं करना है, मैं सांसारिक सुखों से जो है विरक्त रहना चाहती हूँ। इसीलिए उन्होंने जो है दीपा जी से कहा कि मेरी जो है छोटी बहन, करणी माता की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था गुलाब दे। इनकी छोटी बहन थी जिसका नाम था गुलाब दे। तो करणी माता ने गुलाब दे का जो है विवाह दीपा जी के साथ करवा दिया था, और ये खुद जो है यहाँ अपने बीकानेर के अंदर तेमड़ा राय की पूजा के अंदर, भक्ति के अंदर लीन हो गई थी। इससे हमें दो बातें पता चलती है कि करणी माता की एक बहन थी जिसका नाम था गुलाब दे। गुलाब दे का विवाह किसके साथ हो गया था? दीपाजी चारण के साथ। और करणी माता जो है बीकानेर के अंदर तेमड़ा राय नामक देवी की पूजा करती थी, और इन्होंने जो है सांसारिक सुखों से विरक्त रहने का निर्णय लिया, और इन्होंने जो है दीपाजी चारण के साथ रहने से मना कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि समय के साथ क्या है कि समय जब धीरे धीरे व्यतीत होता है, तो उसके बाद जो है गुलाब दे और दीपाजी चारण से एक संतान की उत्पत्ति होती है। एक लड़का होता है, उस लड़के का नाम होता है लाखा। लाखा दीपाजी चारण और गुलाब दे का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है लाखा, और लाखा को जो है करणी माता ने गोद लिया था। करणी माता ने लाखा को गोद ले लिया था, और कहते हैं कि बीकानेर के अंदर जो कोलायत झील है, बीकानेर के अंदर कोलायत झील है, तो कोलायत झील के अंदर जो है लाखा डूब के मर जाता है। इसकी लाखा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो है इसकी मृत्यु होने के बाद से चारण जाति के लोग जो है कोलायत झील के दर्शन नहीं करते। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद जो है करणी माता अपनी शक्तियों के द्वारा लाखा को उसके बाद जो है करणी माता अपनी शक्तियों के द्वारा लाखा को वापस पुनर्जीवित भी करती है। लेकिन जब से ये घटना घटित हुई है उसके बाद जो है चारण जाति के लोग जो है बीकानेर के कोलायत झील के दर्शन नहीं करते। ठीक है, आगे बात समझ में। बढ़ते आगे। तो करणी माता जो है, करणी माता स्वयं किसकी पूजा करती थी? करणी माता जो है तेमड़ा राय या तेमड़ताई बोलते जिसे, तेमड़ा राय देवी की पूजा करती थी। तो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि भाई करणी माता की जो है इष्ट देवी कौन थी, या करणी माता जो है किस देवी की पूजा करती थी? तो वो है तेमड़ा राय या तेमड़ताई बोलते जिसे। ठीक है, तेमड़ा राय का मंदिर भी बीकानेर के अंदर ही बना हुआ है। अगली बात समझ में। बढ़ते आगे। करणी माता का जो मंदिर है बीकानेर के अंदर, देशनोक के अंदर, वहां पे जो है बहुत सारे चूहे हैं, और चारण जाति के लोग जो है उन चूहों को जो है अपने वंशज मानते हैं। बहुत सारी किताबों में दे रखा है भय के कारण जो चारण जाति के लोग मांग कर खाने लगे थे, इसीलिए करणी माता को गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है उनको श्राप दे दिया, और वो तब से जो है वहां पे चूहे बन गए। तो इसीलिए भय के कारण चारण जाति के जो लोग मांग के खाने लग गए थे उन्हीं को काबा बोलते। ठीक है, तो काबा कौन थे? चूहे थे। जो उस मंदिर के अंदर जो चूहे हैं उसको क्या बोलते? काबा बोलते। सफेद चूहे को क्या बोलते? काबा बोलते। और वो चारण जाति के लोग उनको अपना पूर्वज मानते हैं। क्या मानते? पूर्वज मानते। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि करणी माता की जो है मृत्यु वो कहां हुई थी। तो करणी माता की जो मृत्यु है दियात्रा गांव के अंदर, जो कि कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के अंदर दियात्रा नामक गांव है। उस स्थान पर जो है करणी माता की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु। और जब करणी माता की मृत्यु हुई तब उनकी एज क्या थी? 151।
151 वर्ष की हो चुके थे वो। ठीक है, आजकल तो 51 साल में ही सलट जाता है। ठीक है, तो उस टाइम माता रानी की एज कितनी थी? 151। ठीक है, आगे बढ़ते हम। करणी माता का एक ग्वाला था। करणी माता की जो गायें चराता था उसका नाम था दशरथ मेघवाल। क्या नाम था? ग्वाला। करणी माता का जो ग्वाला था उसका नाम था दशरथ मेघवाल। जो जाति से क्या था? मेघवाल था। और ये माता करणी माता की जो है गायों का चराता था और उनकी सेवा करता था। ठीक है, तो इस दशरथ मेघवाल का जो इसका भी मंदिर बना हुआ है। करणी माता के मंदिर के जस्ट बाहर की तरफ जो है, जस्ट सामने इसका देवरा बना है। किसका? दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है। कहां पर? मंदिर के जस्ट सामने जो है दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है। ठीक है, और इस मंदिर के बाहर, जैसे ही मंदिर के मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जो है दो बड़े बड़े कड़ाहा रखे गए हैं जिनका नाम है सावन और भादो। सावन भादवा। सावन और भादवा नाम के दो कड़ाह है। ठीक है, दो बड़े बड़े कड़ाह है जिनका नाम है सावन और भादवा, और वो मंदिर के जस्ट बाहर निकलते एक इस साइड में और एक इस साइड में। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको बताया कि करणी माता का जो ग्वाला था उसका नाम था दशरथ मेघवाल। तो एक बार क्या होता है कि राव काना नाम का एक व्यक्ति था। राव काना नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? राव काना। इसने क्या किया कि करणी माता की जो गायें हैं उनका अपहरण कर लिया था और इस दशरथ मेघवाल को जो है मार दिया था। किसने मारा था? राव काना ने। राव काना ने करणी माता की गायों का अपहरण कर दशरथ मेघवाल को मार दिया था। इससे जो है माता क्रोधित होती है और माता ने जो है इस राव काना का वध किया था। ठीक है, तो क्यों किया था वध इसका? क्योंकि इसने जो है माता की जो गायों का अपहरण भी कर लिया था और इसको दशरथ मेघवाल को मार भी दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई करणी माता का जो मंदिर है उस पे जो है किस किस ने क्या क्या भेंट किया, तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं तो मंदिर के जो मेन जो गेट है वो किसका बना हुआ है? चांदी का बना हुआ। चांदी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? दरवाजा। मंदिर का जो मेन दरवाजा जो गेट है वो किसका बना हुआ है? चांदी का बना हुआ है। और वो किसने भेंट किया था? गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो है माता के इस मंदिर में चांदी का जो है गेट बनाकर, जो है गेट या किवाड़ भी बोलते हैं जिसे देसी भाषा में हम, किवाड़ भेंट किया था। किसका था वो? चांदी का बना हुआ था। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, एक व्यक्ति था अलवर का। अलवर का व्यक्ति था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने जो है स्वर्ण का पाठ भेंट किया था। स्वर्ण का पाठ जो है माता के मंदिर में भेंट किया। स्वर्ण यानी सोने का जो है एक पाठ, सॉरी पाठ हो गया। ठीक है, तो स्वर्ण का पाठ भेंट किया था किसने? अलवर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था बख्तावर सिंह, जिसने जो है करणी माता के मंदिर में स्वर्ण का पाठ भेंट किया था। और बीकानेर का एक सेठ था जिसका नाम था चांदमल। चांदमल ने जो है जो मंदिर का
प्रमुख जो है प्रवेश द्वार है जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, तो मंदिर का प्रमुख द्वार, जो प्रमुख प्रवेश द्वार है वो बनाया था किसने? सेठ चांदमल ने। सेठ चांदमल ने जो है मंदिर का प्रमुख द्वार जो किससे निर्मित था? सफेद संगमरमर से। सफेद संगमरमर से निर्मित था। ठीक है, तो आज हमने करणी माता के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको किस टॉपिक के बारे में जो है वीडियो चाहिए तो वो नीचे कमेंट भी कर लीजिए। और आपको जो भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। इसी तरह प्यार बनाए रहे।